ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बेहद खूबसूरत नज्म है ये, सुदर्शन फाकीर की नज्म है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में आपने सुना भी होगा। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए, सावन का महीना चल रहा है, बारिश भी समूचे देश में हो रही है, लेकिन बच्चे क्या उस सावन के महीने को और बारिश के पानी को और कागज की किश्ती को महसूस कर पा रहे होंगे? क्या भारत वाकई डिजिटल हो गया है? क्या भारत में एजुकेशन पूरे तरीके से ऑनलाइन हो चला है? या फिर हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इससे पहले एजुकेशन का बनाया ही नहीं, तो कोविड के काल में संकट जब घरों में कैद रहने का आ गया तो स्कूलों की चौखट पर जाने के लिए बच्चे चाहे तरसते रहे। लेकिन अब तो 17 महीने बीत चुके हैं। 17 महीने यानी 68 हफ्ते, यानी 1 बरस 5 महीने। और इतने लंबे वक्त तक जरा कल्पना कीजिए, इस देश में कितनी बड़ी तादाद में बच्चे घरों में ही कैद रहे, और अभी भी हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि किसी भी मुश्किल वक्त में प्रोटोकॉल के ही तहत ही बच्चों का विकास कैसे किसी देश में होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई विजन भी नहीं है, और शायद हमारी जरूरत भी नहीं है। 17 महीने किसी बच्चे की जिंदगी में, और वह भी ऐसे मौके पर जब वह अपने दोस्तों से मिलता हो, देखता समझता हो वातावरण को, तितलियों को देखता हो, भंवरों को महसूस करता हो, घास पे खेलता हो, आसमान में बादलों को मंडराते हुए भी देखता हो और बारिश को भी देखता हो। हमें लगता है कि आज आपको शुरू में एक गीत सुनाते हैं। जब भारत में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, 1 दशक से ज्यादा का वक्त उसमें हो चुका है, तकरीबन 2 दशक हो गए हैं जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। उस समय एक विज्ञापन जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से, और बच्चों का उल्लास, बच्चों का उत्साह, बच्चों की जिंदगी जीने के तरीके को उसमें पिरोया गया। स्कूल चले हम, वाकई गीत बड़ा शानदार है, और शायद उसमें बच्चों की जिंदगी जिस उम्मीद, आस, उत्साह, उल्लास के साथ आसमान तले स्कूल जाने के लिए मचलती है, वो शायद आज के वक्त में बच्चों के भीतर वैसा उत्साह है या नहीं है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल तो भारत ही है। यूरोप के कई देश भारत में समा जाएं, इतनी बड़ी तादाद में यहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन सब चीजों पर ब्रेक लग चुकी है। हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप नहीं किया, इस बात का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आज बहुत सारी बातों को जानने की जरूरत है। पहले तो यह समझिए कि इस देश के भीतर में 25 करोड़ बच्चे इस देश में स्कूल जाते हैं। 25 करोड़ बच्चों की तादाद कोई छोटी मोटी नहीं होती है, लेकिन इस दौर में स्कूल जा नहीं सकते हैं क्योंकि कोविड महामारी का डर है। और बार बार यह सवाल भारत के भीतर नहीं, दुनिया के कई देशों में भी गूंजा कि आखिर बच्चों को जब टीके लग जाएं, उसके बाद ही स्कूल के दरवाजे खोले जाएं, वहां पर बच्चे जा सकें। लेकिन भारत जैसे देश में यहां पर विधानसभा भी सजती है, संसद भी सजती है, सिनेमा हॉल में लोग जाकर सिनेमा भी देख सकते हैं, जिम भी खुला हुआ है। इस देश के भीतर में अलग अलग उत्साह, उल्लास, चाहे वो धर्म की हो चाहे सियासत की हो, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन स्कूल कैसे खुले हमने नहीं सोचा। स्कूल कब खुले, इसको लेकर सवाल कुछ जरूर गूंजते रहते हैं। लेकिन 25 करोड़ बच्चे इस देश के भीतर में, और इन 25 करोड़ बच्चों के लिए तकरीबन 25 लाख से ज्यादा स्कूल इस देश के भीतर में। उन स्कूलों को लेकर एक अनूठा सच यह है कि इस देश के भीतर में जो गरीब बच्चे होते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था भी की। यानी वो बच्चे मजदूर ना बन जाएं, कम से कम पढ़ाई तो कर लें 8वीं तक, और उनकी तादाद भी इस देश के भीतर में तकरीबन 13-14 करोड़ है। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए कि 2020 की फरवरी के बाद से 2021 के जुलाई में आकर हम खड़े हैं। इस दौर में स्कूल बंद रहे, और मिड डे मील जिन बच्चों को मिलता था उसमें से 1 करोड़ बच्चे उस उम्र को पार कर गए, उस क्लास को पार कर गए जहां अब उन्हें मिड डे मील नहीं मिलेगा।
8वीं में पढ़ने वाला बच्चा अब 8वीं पास कर चुका है या उसकी उम्र उससे ज्यादा हो चली है, उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन इस दौर में मिड डे मील भी हम समूचे देश के सारे स्कूलों तक पहुंचा नहीं पाए।